अब जब वो बैठे हैं और गुपकार एजेंडा को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या है? यही है ना कि 370 वापस लाना है, या जॉब लगवाने के लिए वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री बुलवा रहे हैं जिससे लोगों को नौकरी मिल जाए? बताइए ना सर। अगर मैं आप ही को बताऊं, क्या पता पर्दे के पीछे यहाँ 1947 से क्या क्या हुआ है। आप ही लोग यहाँ पैटर्नेज देते हैं, दिल्ली वाले ही उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। दिल्ली वाले अलग है, आप अलग है। ये लकीर जो आपने खींच रखी है, पहले तो इसी लकीर को मिटाने के लिए 370 हटी ना, लेकिन आप अगर दिमाग और दिल से नहीं मिटाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं मरकजी सरकार की बात कर रहा हूं। ये वाजपेयी जी थे, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं सर। तो यहाँ रोते रोते हलफ दिलाया कश्मीर में, जब उन्होंने 1996 में 95 में यहाँ दूसरी मरतबा इख्तिदार संभाला 1990 के बाद। क्या ये वाजपेयी जी नहीं थे? क्या पूरा मरकजी चुनाव यहाँ नहीं आया था? इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाए उसके लिए कह रहे हैं कि ये गलत है। मैं नहीं समझता हूं, मैं ये समझता हूं गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पे ही सही, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ये देश के हित के लिए है। नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस हो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे आपत्ति है कोई अगर ये कहे देश की चुनी हुई संसद का सदस्य होने के बावजूद कि साहब 370 चीन से वापस मिल जाएगा हमें, तो मुझे उस पर आपत्ति है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी होती। आपको है कि नहीं आपत्ति इस पे? देखिए मैं आपकी देखिए मैं इस पे आपत्ति है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई परेशानी है, वो इसकी जो अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़िए ना, आप अपना बताइए, आपको परेशानी है कि नहीं इस बात से? वो रद्द क्यों नहीं करते? आपको इस बात से आपत्ति है कि नहीं? क्यों नहीं करते हैं? ये सब आपको आपत्ति है कि नहीं इस बात से? ये दिल्ली से ही सब कुछ पक रहा है, और पर्दे के पीछे क्या है, आने वाले वक्त में बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। सुधांशु जी, यही तो सवाल मैंने पूछा था। व्हाट इज द रियलिटी? सब कुछ प्लान्ड तरीके से पर्दे के पीछे से हैंड इन ग्लव होके कराया जा रहा है, और अब वापस पॉलिटिकल प्रोसेस को पटरी पर लाया जाए, इसलिए इनको कहा गया कि चलो कर लो गुपकार में मीटिंग, कोई बात नहीं, अब निकालते तुमको जेल से बाहर। आपको ना कोई केस है, मुझे बताया, ना कोई कानून में सुनवाई है, ना कोई सजा है। एक पॉइंट रेंजू साहब बोल लीजिए, फिर सुधांशु से जवाब ले रहा हूं। बोलिए रेंजू साहब। क्या गुपकार डिक्लेरेशन उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है जब पोखरान में एटमी धमाका हुआ और उस वक्त एक लीडर ने कहा ये सारे एटम बम पाकिस्तान में डालने चाहिए? क्या गुपकार डिक्लेरेशन उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? पूछते हैं अभी मोहित भान से, उसके पहले सुधांशु जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुधांशु, फिर मोहित भान आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो लोगों को लग रहा पॉलिटिकल प्रोसेस, भूल गए क्या कि आज जम्मू कश्मीर 2 भागों में यूनियन टेरिटरी है, यहां कोई सीएम नहीं बनने वाला है। वो गलतफहमी छोड़ दीजिए कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में, लोग उसी माइंडसेट में जी रहे हैं कि अभी दोबारा हम आएंगे और फिर पावर में आ जाएंगे। और अभी साहब जो बोल रहे थे, लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में न जम्मू है न लद्दाख है, सिर्फ कश्मीर है। साहब आबादी के हिसाब से आधा जम्मू है, इलाके के हिसाब से आधे से ज्यादा लद्दाख है, मगर सारा का सारा फोकस सिर्फ कश्मीर पे। और कह रहे थे कि तमाम भारत में ऐसी रियासतें हैं जिनका अपना कल्चर है और कल्चर बचा हुआ। बिल्कुल, कश्मीर का भी तो कल्चर था ना, सूफी कल्चर। सूफियों के 4 सिलसिले हैं ना, बताइए, चारों का कोई मरकज है आज बचा है कश्मीर में? नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, कोई बचा? कुछ नहीं बचा। कश्मीर के कल्चर को तो खत्म इन्होंने किया। और आज बदलाव ये आया है कि आपने न्यूज में देखा होगा कि एक वो लड़की जो पत्थर फेंकती थी, वो अब महिला फुटबॉल टीम, आफशा आसिफ उसका नाम है, वो महिला फुटबॉल टीम में काम करने लगी और वो महिला फुटबॉल टीम बन के खड़ी हो गई। ये युवा बदल रहा है, ये बदलाव पुराने लोगों को पच नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा, ब्रिटिश राज जाने के बाद बहुत से अंग्रेज मुगालते में थे कि अरे आखिर में तो फिर दोबारा हमारा ही राज आएगा, फिर कभी दोबारा आने वाला नहीं। जैसे कि रेड्डी साहब ने कहा, आज बदलाव लाया है ना, और महबूबा मुफ्ती को अलगाववादियों के साथ जोड़ के थोड़ा रुको, एक बार मोहित भान इंटरवीन करना चाह रहे हैं आपकी बात बनाई। क्या आप इस चीज को क्यों छोड़ देते हैं? राहिल रशीद, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ देते हैं? राहिल रशीद, देखिए यही लोग महबूबा मुफ्ती जी को अलगाववादियों का दूसरा नाम देते थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनके साथ हैंडशेक करके हुकूमत बनाई। तब उनको कहां ये नेशनलिज्म क्यों याद नहीं आया? तब उन्हें ये चीज क्यों याद नहीं आया? आज गुपकार के नाम पर कोई मीटिंग हो रही है तो इनको ये याद आ रहा है ये चीज सेपरेटिस्ट है। सर, ये सवाल तो आए दिन पूछा जाता रहा ना, और इतनी बार पूछा कि मजबूरन इन्हें सरकार से अलग होकर भागना पड़ गया। यही सवाल तो बार बार पूछते रहे हम लोग कि भाई इनके साथ कैसे आपने सरकार बना ली, कभी इनको भागना पड़ा वहां से।